Students, in this video we'll study about the layers of the atmosphere. Means जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं. So let's study about it. हमारा जो एटमॉस्फेयर है टोटल 5 लेयर्स से मिलकर बना है, या फिर हम ये कह लें कि जो एटमॉस्फेयर होता है इसकी टोटल 5 लेयर्स होती हैं. So our atmosphere has 5 layers. कितनी लेयर्स पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में? 5 लेयर्स पाई जाती है. पहली लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर की है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर. सेकेंड लेयर का नाम जो कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, थर्ड लेयर का नाम क्या है? मीजोस्फेयर. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ लेयर? नेम ऑफ फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर. What is the name of fifth layer? Name of fifth layer is exosphere. So there are total 5 layers of our atmosphere. Okay, जो troposphere नाम की लेयर है ये सबसे निचली लेयर. This is the lowest layer of the atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे नीचे वाली लेयर है यानी कि जो सबसे लोएस्ट लेयर है उस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. ये लेयर अर्थ के बिल्कुल पास है, मतलब अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. अब जो ट्रोपोस्फेयर नाम की जो लेयर है इस लेयर में अगर हम नीचे की ओर आएंगे यानी अर्थ के पास आएंगे, अर्थ के नियर बाय आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी. ओके, जैसे जैसे हम इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ठंड फील होनी शुरू हो जाएगी. हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर लेयर की. ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर ट्रोपोस्फेयर. ये जो ट्रोपोस्फेयर नाम की लेयर है इसमें जितने भी वेदर में चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. जैसे देखो, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन. ओके, क्लाउड की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, कौन से लेयर में होती है? तो ये क्लाउड की फॉर्मेशन होती है ट्रोपोस्फेयर नाम की लेयर में. और क्या होता है? रेनिंग. ये जो रेनिंग होती है ये भी कौन सी लेयर में देखने को मिलती है बेटा? दिस रेनिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन दिस लेयर ट्रोपोस्फेयर. उसके अलावा विंड ब्लोइंग, ये जो विंड चलती है, हवा चलती है, ये भी कहाँ देखने को मिलती है, कौन सी लेयर में देखने को मिलती है? दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन विच लेयर? विंड ब्लोइंग कैन ऑल्सो बी सीन इन ट्रोपोस्फेयर लेयर. ओके, सो ऑल वेदर चेंजेस यानी कि वेदर में, मौसम में जितने भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सारे चेंजेस कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारी ट्रोपोस्फेयर नाम की लेयर में. ओके, जो ट्रोपोस्फेयर नाम की लेयर है इसमें बहुत सारे वाटर वेपर भी देखने को मिलते हैं. सो दिस लेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स. हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे नीचे वाली लेयर है यानी कि जो सबसे लोएस्ट लेयर है उस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. ये लेयर अर्थ के बिल्कुल पास है, मतलब अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. अब जो ट्रोपोस्फेयर नाम की जो लेयर है इस लेयर में अगर हम नीचे की ओर आएंगे यानी अर्थ के पास आएंगे, अर्थ के नियर बाय आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी. ओके, जैसे जैसे हम इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ठंड फील होनी शुरू हो जाएगी. हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर लेयर की. ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर ट्रोपोस्फेयर. ये जो ट्रोपोस्फेयर नाम की लेयर है इसमें जितने भी वेदर में चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. Let's talk about the second layer of our Earth's atmosphere and the name of that layer is स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसमें जो सेकेंड नंबर पे लेयर आती है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, दिस लेयर इज अबव द ट्रोपोस्फेयर. ये जो स्ट्रेटोस्फेयर नाम की लेयर है ये ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर है. ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में बेटा ओजोन लेयर पाई जाती है. हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्ड लेयर, सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? मीजोस्फेयर लेयर मानी जाती है. यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, कभी कभी -90 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुंच जाता है. ओके, सो दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ एटमॉस्फेयर. इसके अलावा मीजोस्फेयर नाम की जो लेयर है यहाँ पर मीटियर्स
भी बर्न अप हो जाते हैं। ये मीटियर्स क्या होते हैं? मीटियर्स आर दी उल्का पिंड। ये जो शूटिंग स्टार्स होते हैं इनको मीटियर्स बोला जाता है। मीटियर्स क्या होते हैं? मीटियर्स आर दी शूटिंग स्टार और हिंदी में हम इनको बोलते हैं उल्का पिंड। तो जितने भी उल्का पिंड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं मीजोस्फेयर लेयर में आने के बाद ये क्या हो जाते हैं? बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं। लेयर, ओके। मीजोस्फेयर नाम की जो लेयर होती है यहाँ पर अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो एयर प्रेशर यहाँ पर काफी ज्यादा लो होता है और यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के ग्लोइंग क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। दीज स्पेशल ग्लोइंग क्लाउड्स आर कॉल्ड एज नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। दीज क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स। यहाँ पर मीजोस्फेयर लेयर में कुछ स्पेशल क्लाउड्स बनते हैं। ये जो स्पेशल क्लाउड्स बनते हैं ये आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं और रात के समय ये शाइन करते हैं। ओके, सो दीज स्पेशल क्लाउड्स आर कॉल्ड एज नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। दीज स्पेशल क्लाउड आर कॉल्ड एज नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। Okay, these clouds shine at night because they are made up of ice crystals. Okay, thermosphere नाम की जो लेयर होती है यहाँ पर कुछ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। These charged particle are called as ions. You will study about these charged particle in your higher classes. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो थर्मोस्फेयर नाम की जो लेयर होती है यहाँ पर कुछ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। मीन्स उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, दीज चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड एज आयंस। इन चार्ज पार्टिकल को क्या बोल दिया जाता है? आयन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स और आयंस की वजह से यहाँ पर एक अलग तरह की लेयर क्रिएट हो जाती है। दैट लेयर इज कॉल्ड एज आयनोस्फेयर। ओके, what are the other qualities of the thermosphere? So many satellites and international space stations orbit here in this layer. Okay. Thermosphere में बहुत सारी beautiful lights देखने को मिलती हैं and these beautiful lights are called as auroras. Exosphere is the outermost layer of our Earth's atmosphere. हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी सबसे टॉप मोस्ट लेयर या फिर ऐसा कह लो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एग्जॉस्फेयर। आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं ये रही हमारी अर्थ और अर्थ के सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सबसे टॉप वाली जो लेयर है वो कौन सी है? वो है एग्जॉस्फेयर लेयर। सो दिस इज द टॉप मोस्ट और वी कैन से दिस इज द अपर मोस्ट or we can say this is the final layer of our earth atmosphere. This is the final layer. इसके बाद और कोई लेयर नहीं आती है। ठीक, एग्जॉस्फेयर नाम की जो लेयर होती है यहाँ पर एयर बहुत थिन होती है। Why air is thin here? Because the gas particle or we can say gas molecules are very less. ओके, यहाँ पर एयर थिन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट। ओके, इसकी वजह से एयर क्या हो जाती है? एयर हमारी थिन हो जाती है। यहाँ पर वैसे तो ठंड होती है लेकिन कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है और बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है? तो इसका एक रीजन है बेटा, जो सोलर रेडिएशन होती है मींस जो सन से निकलने वाली किरणें होती हैं, सोलर रेज होती हैं, वो एग्जॉस्फेयर लेयर पे डायरेक्ट पड़ती हैं।